बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ज़रूरी बातें करूँगा और फिर कटलेट्स की रेसिपी साथ शेयर करूँगा। फ्रोज़न आइटम का मेरे पास ऑलमोस्ट सारा सामान ख़त्म है क्योंकि 1 महीने से काम बंद किया हुआ था। नाश्ते का भी, खाने का भी, फ्रोज़न आइटम का भी। जो फ्रोज़न आइटम फ्रीज़र में अवेलेबल थी वो सब ख़त्म हो चुकी है और अब रमज़ान चूँकि बिल्कुल आने वाला है, इस वजह से हमने सारा सामान दोबारा तैयार करना है। कोशिश मेरी यही होगी कि रेसिपी के साथ-साथ आपके साथ ऐसी चीज़ें शेयर की जाएँ जो नॉर्मली यूट्यूब के ऊपर शेयर नहीं की जाती। स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने फ्रोज़न फूड का या फूड से रिलेटेड कोई भी काम घर की सतह पे रहते हुए स्टार्ट करना है। ऐसी चीज़ें लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो लोगों के लिए वाक़ई हेल्पफुल रहें। रेसिपीज़ तो हज़ारों किस्म की आपको यूट्यूब के ऊपर नज़र आ जाती हैं। अपने चैनल के ऊपर जो मेन मुझे इश्यूज़ नज़र आते थे, उनके ऊपर मैंने वीडियोज़ बना के ऑलरेडी डाल दी हुई हैं। मेरे चैनल के ऊपर ऐसी काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि नॉर्मली शेयर नहीं की जाती। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपके साथ कुछ रेसिपीज़ शेयर करूँगा, डिटेल्स के साथ शेयर करूँगा, कौन सी चीज़ कितनी देर में बनी, कितने अरसे में बिकी, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा ताकि जो लोग फूड बिज़नेस करना चाहते हैं उनको उससे बेहतर आइडिया हो सके। और हाँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरी कोई गलतियाँ हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा ताकि आप लोग उन चीज़ों से बच सकें। 3 सालों में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जिनका मुझे पहले नहीं अंदाज़ा था कि ये चीज़ें भी फ़ेस करनी पड़ेंगी, इस तरह की चीज़ें भी फ़ेस करनी पड़ी। ये चैनल जिस वक़्त बनाया था तो उस वक़्त इसके 2 ही मकसद थे, एक सोर्स ऑफ इनकम और दूसरा लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। लेकिन जिस वक़्त मैंने पहली वीडियो ही इसके ऊपर अपलोड की तो फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि लोगों को हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है। इस वजह से मेरा इनकम वाला जो इसके ऊपर मकसद था वो पीछे रह गया। चलें फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। 10 किलो आलूओं के हम कटलेट्स तैयार करते हैं। इस रेसिपी में मुझे 10 किलो आलू चाहिए होते हैं और 1.5 किलो मुझे चिकन का रेशा चाहिए होता है और चिकन की यखनी चाहिए होती है। आलूओं की कटिंग शुरू करने से पहले चिकन को हम कुकर में चूल्हे पे चढ़ा देते हैं ताकि जितनी देर में आलू की कटिंग हो, चिकन की यखनी भी निकल आए और चिकन गल भी जाए। चिकन का रेशा बनाते वक़्त अगर कुकर में चिकन को गला रहे हैं तो गर्दन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि गर्दन अगर थोड़ा ज़्यादा गल जाए तो उसका रेशा उतारते वक़्त उसकी छोटी-छोटी हड्डियाँ हैं जो बाद में आपके गोश्त के साथ सारे मटेरियल के बीच में मिक्स हो जाती हैं। थोड़े मटेरियल की या अगर आप घर के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें इस तरह की चीज़ चल जाती है, लेकिन अगर आपने कस्टमर को देनी है तो फिर इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चिकन का रेशा अगर 1.5 किलो से ज़्यादा हो जाए तो फालतू रेशा हम फ्रीज़ कर लेते हैं, अगर कम हो जाए तो फिर भी फ्रीज़र में हमारे पास पिछली दफ़ा का रेशा कोई ना कोई पड़ा होता है, वो इसके बीच में इस्तेमाल हो जाता है। चिकन के गलने के बाद सारा रेशा हम उतार लेते हैं और यखनी को छान के दोबारा कुकर में डाल देते हैं और उसी यखनी के बीच में हम आलू गला लेते हैं। कुकर की सीटी बजने के 17-18 मिनट के बाद हम चूल्हे की आग बंद कर देते हैं और फौरी तौर के ऊपर कुकर का प्रेशर रिलीज़ करके आलूओं को जल्द अज जल्द उसमें से निकाल लेते हैं। 80% आलू हम कुकर में से फौरी तौर पे निकाल लेते हैं। बाकी के 20% आलू और बची हुई यखनी को हम उसी कुकर में खुश्क कर लेते हैं। निकाले गए आलूओं को आपने किसी खुले बर्तन में निकालना है। अगर इनको किसी तंग बर्तन में डाल दिया गया तो स्पेशली नीचे वाले आलू लेस-लेस से हो जाएंगे। हम इनको खुले बर्तन में निकाल कर पंखे के नीचे रख देते हैं ताकि ये जल्दी ठंडे हो जाएं। आलूओं के ठंडे होने के बाद इसके बीच में हम चिकन का रेशा मिक्स कर लेते हैं। रेशे को मिक्स करने से पहले एक दफ़ा फिर डबल चेक किया जाता है कि कोई हड्डी वगैरह मटेरियल के बीच में मिक्स ना हो जाए। मिक्सिंग के साथ साथ ही जो बड़े साइज़ के आलू होते हैं उनको हम मैश कर लेते हैं। चंक्स का साइज़ इतना होना चाहिए जो कट्टर्स के बीच में खाते हुए बुरा ना लगे। चिकन की मिक्सिंग के बाद इसके बीच में हम सारे स्पाइसेस डाल लेते हैं। जो स्पाइसेस इसके बीच में डालते हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में जिस वक़्त भी आप कोई स्पाइसेस वगैरह अपने मटेरियल के बीच में ऐड कर रहे हैं तो उनको फैला के डालना है। ये नहीं करना कि एक ही जगह के ऊपर आप उसको फेंक दें। मिक्सिंग के दरमियान में इसके बीच में सब्ज़ मिर्च और धनिया ऐड कर देते हैं, उसकी क्वांटिटी भी मैं मेंशन कर दूँगा। अगर आपने कम क्वांटिटी में कटलेट्स तैयार करने हैं तो इन्हीं सारी क्वांटिटीज़ को आप डिवाइड कर लें तो आपके पास एग्जैक्ट रेशो आ जाएगी। चिकन पाउडर हम कनौर का यूज़ करते हैं, उसकी रेशो 5-7 ग्राम अगर आपने ऊपर करनी है वो भी की जा सकती है। डिपेंड करता है आपके पास यखनी कितनी है या आपने किस तरह के गोश्त की यखनी निकाली है। मटेरियल रेडी होने के बाद प्लास्टिक के मोल्ड जो बाज़ार से इजीली मिल जाते हैं उसके बीच में हम कट्टस बना लेते हैं। आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा कि चिकन शामी तैयार करने के लिए मैंने रिंग्स बनवाए थे जिसके बीच में काम बहुत ईजिली हो जाता था। लेकिन यहाँ पे लाहौर में आके काम स्टार्ट करने के बाद
उस साइज़ की वजह से यहाँ पे कुछ इशू आ रहा था सेल में, इसकी वजह से अब मैं उसके बीच में चिकन शामी ही तैयार कर रहा हूँ, लेकिन छोटे साइज़ की भी तैयार कर रहा हूँ और थोड़े बड़े साइज़ की भी तैयार कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप में प्लास्टिक के मोल्ड से हम कटर्स निकालते हैं। सेकंड स्टेप में इन्हीं कटर्स के ऊपर हम बारीक वाले ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करते हैं। ब्रेड क्रम्ब्स की ये बारीक वाली कोटिंग करने के बाद कटलेट्स को 10-15 मिनट का स्टे देते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इस बारीक वाली कोटिंग से और 10-15 मिनट के रेस्ट के साथ कटलेट्स थोड़ा सा अपनी शेप के बीच में स्टेबल हो जाता है। जिस वक्त उसको अंडे के बीच में डिप किया जाता है तो वहाँ पर उसकी हैंडलिंग थोड़ी आसान हो जाती है। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप ये वाला स्टेप करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप कटलेट्स को डायरेक्ट अंडे के बीच में डिप करके और एक बार में ही इसके ऊपर मुकम्मल कोटिंग भी कर सकते हैं। हमने चूँकि ज़्यादा क्वांटिटी में ही हर दफ़ा कटलेट्स बनाने होते हैं, इस वजह से हमें ये फर्स्ट स्टेप करना ज़्यादा बेहतर लगता है। ब्रेड क्रम्ब्स की ये फर्स्ट कोटिंग करते वक़्त आपने ब्रेड क्रम्ब्स को कटलेट्स के ऊपर ज़्यादा लगाने की कोशिश नहीं करनी। बिल्कुल हल्का सा उसके ऊपर फेंकना है और झाड़ के इसको अलहदा रख लेना है। सेकंड कोटिंग के बीच में आपने कटलेट्स को अंडे के बीच में डिप करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में आपने इसकी कोटिंग कर लेनी है। यहाँ पर एक बताने वाली बात ये है कि जिस वक़्त आप ज़्यादा क्वांटिटी के बीच में काम कर रहे हैं, तो ये कोटिंग करते-करते एक टाइम इस तरह का आ जाता है जिस वक़्त आपके ब्रेड क्रम्ब्स भी थोड़े से गीले हो जाते हैं। उस वक़्त कटलेट्स के ऊपर कोटिंग अच्छी नहीं होती। अगर इस तरह की सिचुएशन हो गई है तो फिर आपको चाहिए कि अपने ब्रेड क्रम्ब को थोड़ा-सा किसी बर्तन में डाल के चूल्हे के ऊपर थोड़ा-सा गर्म कर लें ताकि वो ड्राई हो जाएँ। इनको जिस वक़्त आपने फ्रीज़र में फ्रीज़िंग के लिए लगाना है तो हर लेयर के बाद आपने प्लास्टिक की शीट्स लाज़मी लगानी है। अगर प्लास्टिक की शीट्स के बगैर इनको लगा दिया गया तो ये सारे ऊपर-नीचे वाले कटर्स आपस में जुड़ जाएँगे। फ्रीज़र में ये जिस वक़्त फुल फ्रीज़ हो जाएँगे तब आपने इनको प्लास्टिक के बैग्स या जो भी आपने पैकिंग बनाई हुई है उसके बीच में पैक कर लेना है। अगर ये ज़्यादा देर पड़े रहेंगे तो फुल फ्रीज़ होने के बाद फिर इसके ऊपर नेक्स्ट स्टेज ये आएगी कि इसके ऊपर आइस जमनी शुरू हो जाएगी। 10 किलो मटेरियल के 140 से 150 के करीब कटलेट्स रेडी होंगे। इन मोल्ड्स के साइज़ के मुताबिक 60 से 70 ग्राम का आपका एक कटलेट तैयार होगा। इतने मटेरियल को तैयार करने के लिए 1.5 से 2 दर्जन अंडे इस्तेमाल होंगे। 4000 के करीब इसकी कॉस्ट आएगी, 7000 के करीब इसकी सेल आएगी। 23 से 25 के करीब इसके पैकेट तैयार होंगे। आपके हाथ के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह की फिलिंग कर रहे हैं। मटेरियल तैयार होने के बाद रात को 10:30 बजे इसका काम शुरू हुआ और तकरीबन कोई 1:30 बजे जाके ख़त्म हुआ। 4 लोगों ने मिलकर ये काम कंप्लीट किया। पहले वाला सारा टाइम मैंने काउंट ही नहीं किया, जिसके बीच में ब्रेड क्रम्ब्स तैयार करने, जिसके बीच में आलू धोने, आलू के छिलके उतारने, मटेरियल तैयार करना, चिकन धोना, उसका रेशा बनाना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल हैं। ना मैंने बिजली का बिल काउंट किया है, ना मैंने फ्री डिलीवरी के कोई चार्जेस काउंट किए हैं। आगे अब आपने खुद कैलकुलेट करना होगा कि जिस तरह यूट्यूब के थंबनेल्स पे लिखा होता है कि मैं ये एक प्रोडक्ट बना के सेल करता हूँ और डेली का 10,000 रुपया कमाता हूँ, तो 10,000 रुपया कमाने के लिए फिर आपने कितने घंटे काम करना है, आपके पास कितने लोगों की टीम है जो ये काम करेगी और कितना मटेरियल आपने तैयार करना है। हाँ, एक सूरत रह जाती है कि आप बिल्कुल प्योर कमर्शियल काम करने वालों के तरीक़ेकार के साथ काम करें। आप सफाई का ध्यान ना रखें, अपने बर्तनों का ध्यान ना रखें, चिकन की रेशो इतनी ना रखें, चिकन सस्ते वाला इस्तेमाल कर लें, जो कि हम घर से काम करने वाले लोग कर नहीं सकते। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।